खिदमत खल्क करने वाले इंसान दुनिया को छोड़ के जाना है। जनाजा में विधायक का मंत्री जो है आपके बच्चों के लिए जो है जो जरूरियात। On this pious occasion, right now I am being surrounded, but here I have been invited. हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बाखैर होंगे। अभी मैं हाजिर हूं जमात रजा मुस्तफा के ऑफिस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यहाँ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। असल में इसका मकसद क्या है? असल में इसका मकसद ये है कि सिवान के एक बहुत अच्छे समाज सेवी और खिदमत खल्क करने वाले इंसान इज़्ज़त माब वाली जनाब कमर सिद्दीकी साहब, जिनका वसाल हो गया यही 31 जुलाई। तो बड़े अच्छे और समाज सेवी इंसान थे, लोगों की खिदमत में अपना वक्त गुजारते थे। हर मुमकिन गरीबों की, बेसहारा लोगों की मदद में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कुछ कर गए। तो एक तो उनका इसाले सवाब मकसद था, और दूसरा उन्होंने अपने पीछे जो वारिसीन को छोड़ा है तो उनकी मदद कैसे की जाए और उनके लिए कुछ सोचा जाए, इस सिलसिले में इसका इनेकाद हुआ। मौत से किसको रस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। यह दुनिया में जो भी इंसान आए हैं इस दुनिया को छोड़ के जाना है, मौत बरहक है। हम लोग के बहुत ही करीबी यहाँ के समाज सेवी जनाब कमर सिद्दीकी साहब अचानक पिछले जुमा 31 तारीख को उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ी, और जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद कुछ इस तरह का मामलात उनके साथ आया कि वो इस दुनिया से रुखसत हो। हम लोग उन्हीं के इसाले सवाब के लिए मजलिस का इनेकाद किए हैं कि रजा वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें गरीब मजलूमों को, जरूरतमंदों को किस तरह हम लोग फायदा पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग एक मीटिंग भी किए हैं। 2-4 दिन के अंदर हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल, ट्रस्ट की प्रतिनिधि मंडल जाके उनके परिवार से मिलेगा, और जिस तरह के भी जरूरियात हो हम लोग सहूलत करने का कोशिश करेंगे। सबसे इसमें खुशी की बात है वो इंग्लिश स्पीकिंग के माहिर थे। हमारे इस्लामिया कॉलेज के लेक्चरर साहब जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, और इंग्लिश के ये क्या कहा जाएगा अखंड विद्वान खान सर की जो आप लोग नाम सुनते हैं, खान सर उस वक्त नहीं आए थे। उस जमाने में खान सर से ज्यादा इन्होंने ख्याति प्राप्त किया, और इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स चलाते थे पटना में, और बहुत इसरार के बाद इस सिवान आकर इस्लामिया कॉलेज ज्वाइन किए हैं। और हम लोग अब इनसे इल्तिजा यही कर रहे हैं कि सिवान में भी कुछ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश सिखाए, इंग्लिश की तहजीब बताए। इन्होंने एक किया है कि कमर साहब की जो भी फैमिली है उसकी हम हर मुमकिन मदद करेंगे, और साथ ही साथ उनके दोनों बच्चों को फ्री तालीम हम देंगे। जनाब मंसूर आलम साहब से जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों के दिल में कमर रजा सिवानी का कितना मोहब्बत है। कमर सिद्दीकी का देहांत होने का खबर मिला लोगों को। हम बाहर थे, हम आगे जनाजा में। उस दिन हम बाहर में तो लेट से आए, उनकी बीवी के सुबह टेलीफोन आया कि 9 बजे जनाजा होगा। हम लोग गए। जनाजा में विधायक का मंत्री जो है उनसे ज़्यादा जनाजा में लोग आए थे, और उसमें ये देखे कि हर तरह के लोग था, जिसमें बहुत कम लोग कहीं जाता वो लोग भी था। उनका कर्तव्य सिवान में ऐसा है कि सब जाति धर्म के लोग था, प्रशासनिक लोग था, हमारे जितना तरह का होता है प्रोफेसर से लेकर मास्टर तक, डॉक्टर तक सब लोग था। खुशी से बात का है कि उनके परिवार के लिए हमारे ट्रस्ट के थ्रू इरशाद अली खान जो प्लानिंग किए हैं बहुत खुशी की बात है। ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। हम चाहे कि टोटल जिला के लोग जितना हो सके, जैसे हो सके, उस परिवार को मदद करें। क्या कहना है हजरत कमर रजा सिवानी साहब के बारे में? सबसे पहले मुफ्ती सुल्तान साहब के जरिए इस इंटरव्यू जरिए मालूम हुआ, हम लोग जो है यहाँ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बराए सारे सवाब के मौके पे भी हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। इसी के साथ हम सबसे पहले एक शेर सुनाना चाहेंगे। लफ्ज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, और मैं वफा लिखूं तो करबला के अब्बास लिखा जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात। लफ्ज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, और मैं वफा लिखूं तो करबला के हजरत अब्बास लिखा जाता है। और हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अकीदत व मोहब्बत में, उनके शायदाई बनकर के आए हुए हैं, और हम लोग दुआ करते हैं कि उनकी शायदाई बनकर ही हम लोगों की मौत भी हो। और इसके साथ कमर सिद्दीकी साहब 31/7/2026 को
बरोज़े जुम्मा के दिन जिनका इंतकाल हुआ, जिनके जनाजे में हम लोग शामिल थे, उनके भी इसाले सवाब के लिए यहाँ मुफ्ती साहब इंतजाम किए हुए हैं। आप जो है कुरान खानी का इंतजाम किए, अपने तमाम मदरसे के बच्चों को और अपने तमाम मौलाना हुफाज कराम को भी आप बुलाए हुए हैं यहाँ, और बुला करके आप जो है फातिहा खानी, कुरान खानी वगैरह कराए हैं। ये सच्चाई है जनाब, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदमी जो छोड़ता है उसे मिलता जरूर है। ये सच्चाई है कि इंसान जो छोड़ के जाता है, वह छोड़ा हुआ चीज उसके हक में जाता जरूर है, बराए इसाले सवाब की शक्ल में। हर घर से किसी न किसी को कभी ना कभी जाना है। उसी तरीके से कमर सिद्दीकी साहब भी अपने घर से अलविदा हो गए, और उनके अलविदा होने के बाद उनकी जो फैमिली है वो बड़ी छोटी जरूर है, लेकिन उनकी जो समाज रही है वो बहुत बड़ी समाज रही है, जो आज मुफ्ती सुल्तान रजा की शक्ल में मौजूद है, इरशाद अली खान साहब की शक्ल में मौजूद है, आज मंसूर आलम साहब की शक्ल में मौजूद है, और आज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब जेड इस्लाम में पीजी कॉलेज की शक्ल में आज मौजूद है, और दीगर तमाम उनके चाहने वाले सीवान में मौजूद है, जो कि वो ये चीख चीख करके बोलेंगे कि कमर सिवानी सिद्दीकी साहब, आप अपने कब्र में मायूस ना होइएगा, जब जब आपकी याद आएगी हम लोग बराए इसाले सवाब आपके नाम पे करते रहेंगे, और आप अपने बच्चों से भी मायूस ना रहेंगे। आपकी बच्चों के लिए जो है जो जो जरूरियात होगी इंशाअल्लाह तमाम यह ग्रुप जो है, ये रजा एकेडमी के चाहने वाले, ये तमाम जो है आपके बच्चों के लिए जो है डॉक्टर आसिफ साहब की मौजूदगी में वह तमाम चीजें पूरी होती रहेंगी, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को दोबारा कहना चाहूंगा कि आदमी जो छोड़ा है वो उसको मिलता जरूर है। अब्बास हाशमी, सिवान। वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहब ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? First and foremost, I would like to give my inner gratitude to Janab Ishad Khan Sahab, who cordially invited me on this pious occasion to participate in condolence ceremony of late Qamar Siddiqui Sahab. And on this pious occasion, I am compelled to say this is one of the best work has been decided by these people. On this pious occasion, right now, I am being surrounded by lots of people, and they all are mentally prepared to participate in this very particular ceremony. So now, whatever the questions you're willing to ask me, I would like to supplicate, beseech and implore to all of you to integrate me any sort of question. I shall be standing by you all for any sort of cooperation to this late family, and if you are willing to ask me any sort of question, so definitely I would like to go for that. Any more question to ask me? What's your name? Myself, Dr. Asif Anwar. I was appointed in Z Islamic College Siwan on 9th of October 2021 as an assistant professor in English. Basically, I hail from Patthar Ki Masjid, Patna, and prior to that, I had been imparted the knowledge of spoken English in Patna district for 22 years on mass scale. But here I have been invited by Janab Ishad Khan Sahab to establish one more branch of spoken English in Siwan district also. So that is why on this pious occasion, I would like to supplicate, beseech and implore to Janab Ishad Khan Sahab to cooperate me to establish one more branch of spoken English in Siwan district also. And here I would like to commit to all of you that being a teacher, if I am given a chance to spread the light of education, especially in the field of English, I would like to commit to all of you that I would like to spread the light of English language in Siwan district also. But here I am unknown to Siwan district. But here I would like to supplicate once again to Ishad Khan Sahib and to all of you to cooperate me to establish center over here so that I can teach on mass scale. Thank you so much.